बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मिशन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेडिकल होने जा रहा है जिन्होंने आर्म्ड फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज में अप्लाई किया था। कुछ स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पर रब्ता किया था, पूछ रहे थे कि मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाएगा। स्टूडेंट्स, डिटेल में जो हमारे लास्ट बैच के 2022 के कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था पिछली बार, कुछ जो है वो फेल भी हो गए थे। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा आपके मेडिकल टेस्ट में जिन्होंने अपना रिटन टेस्ट इनिशियल टेस्ट पास कर लिया। अब आपका मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाएगा, क्या रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो में अपडेट शेयर करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने आर्म्ड फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज में आर्मी में नर्सिंग में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, जिन्होंने इनिशियल टेस्ट पास कर लिया था, बड़ी तादाद है स्टूडेंट्स के जिन्होंने इस चैनल से जो है वो तैयारी की है। पास पेपर मैंने शेयर किए हुए थे, उसके अलावा और काफ़ी सारा मटेरियल आपसे इसी चैनल पे मैंने शेयर किया हुआ था। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, इनिशियल टेस्ट, रिटन टेस्ट के हवाले से। अब मैं स्टूडेंट्स आपको ये बता देता हूँ कि आपका जो मेडिकल है उसमें आपका क्या क्या चेक किया जाएगा। अगर आपने इनिशियल टेस्ट को पास कर लिया, सबसे पहले तो आप तमाम स्टूडेंट्स का बहुत मुबारक हो जिन्होंने अपना रिटन टेस्ट पास कर लिया है। बहुत मुश्किल फेज होती है रिटन टेस्ट की भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी की है, क्योंकि मोस्टली तो रिपीटेड एमसीक्यूज ही आते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे तरीके से तैयारी की है उनका तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेडिकल है। स्टूडेंट्स को मेडिकल के हवाले से मैंने व्हाट्सएप पे भी आपको गाइड किया था, लेकिन व्हाट्सएप पे मैं भी इतना जो है वो डिटेल में ना बताया, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप जाएंगे, आपका क्योंकि आप फीमेल कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा जब, तो आपके जो मेडिकल है स्टूडेंट्स वो फीमेल ही करेंगी, मेल नहीं करेंगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले वो आपकी हाइट मेजर करेंगे। आपकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 5 फीट जो है वो 5 फीट आपकी जो है वो हाइट होनी चाहिए। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो जिन स्टूडेंट्स की हाइट 5 फीट तक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आप हाइट की टेंशन ना लें, हाइट आपकी क्लियर हो जाएगी। हाइट उन्होंने किस तरह मेजर करनी है, जो हमारे लास्ट बैच के स्टूडेंट्स थे 2022 वाले, एक आपको प्लेन जो है वो लकड़ी होगी इंस्ट्रूमेंट टाइप, जो कि बिल्कुल प्लेन होगी नीचे से, उसके ऊपर आपको खड़ा किया जाएगा। खड़ा करने के बाद आपके शूज़ उतरवा दिए जाएंगे ताकि आपका कद वगैरह जो है वो क्लियरली वो जो है मेजर कर सकें। तो आपका बिल्कुल वो प्लेन सर्विस पे आपको खड़ा करने के बाद आपके जो हाइट है वो मेजर करेंगे और बिल्कुल शूज़ वगैरह आपके उतरवा देंगे। और इसके अलावा उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका जो वेट है वो चेक किया जाएगा। आपका वेट जो है वो अकॉर्डिंग टू यूर BMI होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स। अब ये डिपेंड करते हैं आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना होगा, उसी के लिहाज से आपका वेट होना चाहिए। अगर आपकी हाइट क्लियर हो जाती है तो उम्मीद है कि आपका वेट भी इजीली क्लियर हो ही जाएगा। वेट का इतने ज़्यादा स्टूडेंट वेट में फेल नहीं होते, ज़्यादा स्टूडेंट जो फेल होते हैं वो हाइट में ही होते हैं। तो अगर आप हाइट को क्लियर कर लेते हैं तो वेट में आप इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। उसके बाद आपकी कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाएगी। आप फिजिकली आपकी जो आई साइट है वो सेट है या नहीं है, आपको कोई डिजीज़ तो नहीं है, वो आप किस तरह चेक की जाएगी। आपको 5-7 फीट के फासले पर खड़ा किया जाएगा। सामने आपके एक जो है वो वाइट बोर्ड वगैरह होगा, उसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे होंगे ABC के गिनती के। कुछ ABC इंग्लिश में लिखी होगी, कुछ उर्दू, कुछ बड़ी कैपिटल ABC होगी, कुछ स्मॉल ABC होगी, कुछ गिनती के हरूफ होंगे। आपको जो है वो कुछ फासले पे खड़ा किया जाएगा। आपको कहा जाएगा अपनी जो है वो एक आंख पे हाथ रख लें। तो आप क्या करेंगे, अपनी एक आंख पे जो है वो हाथ रखेंगे, मतलब एक आंख अपनी जो है वो आप बंद कर लेंगे। उसके बाद आपको कहा जाएगा अपनी इस आई से जो है वो चेक करके बताएं जो सेकंड लास्ट लाइन पे जो आखिरी लफ्ज लिखा हुआ वो क्या है। इस तरह आपकी दोनों आंखों को जो है वो चेक किया जाएगा। पहले एक बार आंख बंद करके आपको कहा जाएगा एक आंख बंद करके ये बताओ, फिर आपको कहा जाएगा दूसरी आंख बंद करके ये बताओ। आपकी आई जो है वो कॉन्टैक्ट आई साइड चेक की जाएगी। उसके बाद जब आपकी आई कॉन्टैक्ट आई साइड चेक कर ली जाएगी, कलर ब्लाइंडनेस चेक कर ली जाएगी, उसके बाद फिर स्टूडेंट्स आपकी जो नोज़ की बोन्स हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फेल तो नहीं होते स्टूडेंट्स, इसमें बहुत कम स्टूडेंट्स फेल होते हैं। ज़्यादातर मसला हाइट में ज़्यादा स्टूडेंट्स का बनता है, लेकिन बाजू का स्टूडेंट्स जो है वो कुछ स्टूडेंट्स की जो नोज़ की जो हड्डी है, बोन है इधर की, वो सही नहीं होती, वो टेढ़ी होती है या उनका ऑपरेशन हुआ होता है ऑलरेडी, तो जिसकी वजह से आपका जो कुछ स्टूडेंट जो है वो नोज़ की बोन में भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो इधर से जो आपके नोज़ की हड्डी है वो टेढ़ी होती है या जो है वो अफेक्टेड होती है, कोई ऐसा वैसा मसला होता है। वो आपकी जो नोज़ की बोन्स हैं वो चेक करेंगे, नॉर्मल हैं, अगर आप नॉर्मल हैं तो वो आपको क्लियर कर देंगे नोज़ में भी। उसके बाद फिर आपका जो है वो एयर चेक किया जाएगा। एयर आपका चेक किया जाएगा। आपने जो है वो जब जाना है मेडिकल के लिए अपने बिल्कुल साफ़ सुथरे होकर जाना है। अपना एयर जो है वो आपने साफ़ करके, आम रूटीन में अगर हम देखें तो गिर्द वगैरह डर्ट वगैरह जो है वो कान में चली जाती है, तो जो है वो आपके कान जब आपने जाना है तो बिल्कुल क्लियर करवा के साफ करवा के जाना है।
उधर जो है वो बिल्कुल डार्ट वगैरह जो है आपके कान में नहीं होनी चाहिए। अगर डार्ट वगैरह हुई तो वो आपको रिमूव भी कर सकते हैं मेडिकल से, और आपको जो है वो भगा भी सकते हैं, आपको ये भी फेल भी कंसिडर कर सकते हैं, फेल भी कर सकते हैं, क्योंकि हाइजेनिकली स्टूडेंट्स आप खुद मेच्योर स्टूडेंट्स हैं, अब आपने एफएससी कर ली है, आपको सारी चीज़ों का पता है, तो आपने जो है वो फिजिकली बिल्कुल फिट होके और हाइजेनिकली कंडीशन के साथ जाना है। बिल्कुल आप जो है बॉडी आपकी क्लीन हो, हाइजेनिक हो, ड्रेसिंग अच्छी हो आपकी, उसके अलावा आपके जो कान वगैरह हैं बिल्कुल साफ़ हों, आपके कान वगैरह चेक किए जाएंगे। तो उसके बाद कान के बाद फिर आपके टीथ की बारी आ जाएगी, आपका जो है वो अंदरूनी कंडीशन जो है वो टीथ की वो चेक की जाएगी, जावा जो है आपका अंदर से सारा चेकआउट किया जाएगा। उसके बाद आपकी रेस्पिरेटरी कंडीशन चेक की जाएगी, आपको कोई डिजीज़ तो नहीं है, आप रेस्पिरेटरी कंडीशन आपकी ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका सही काम कर रहा है, आपको दमा वगैरह या कुछ ऐसी डिजीज़ तो नहीं है। पहले वो आपसे पूछेंगे कि आपको कोई डिजीज़ है, अगर सांस की कोई मसला है तो हमें बता दें। अगर वो आपको कहेंगे, अगर आप बता देंगे कि अगर आपको डिजीज़ है तो आप बता देंगे। अगर आपके पास आपको डिजीज़ भी है और आपने ना बताया, वो खुद निकाल लेंगे, वो एक्सपर्ट होते हैं, वो इन चीज़ों को जो है वो हर साल डील करते हैं, उनको जो है वो क्लियरली पता चल जाता है। तो आपका जो है मेडिकल कोशिश करें बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने जो है, अगर आप बीमार भी हैं तो बिल्कुल ट्रीटमेंट वगैरह करवा के अच्छे तरीके से 1-2 दिन पहले बिल्कुल फिट होकर जाएं। उसके बाद टीथ के बाद स्टूडेंट्स आपके जो हैंड्स की फिंगर है, जो आपके हाथों की फिंगर है, वो चेक की जाएंगी, आपकी कोई फिंगर टूटी हुई तो नहीं है, जो आपके हैंड्स की बोन्स हैं वो फिट हैं, उसको चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका जो स्टूडेंट्स हैंड्स के बाद आपका फुट, आपका जो पाँव है उसको चेक किया जाएगा, उसकी फिंगर्स वगैरह चेक की जाएंगी, उसकी फिंगर्स ठीक हैं, आपका पैर जो पाँव है वो बिल्कुल फ्लैट है, नीचे से कहीं जो है वो होलो तो नहीं पड़ रहा। जब आपको वो एक प्लेन सरफेस देंगे उस पर कहेंगे आप जो है वो खड़े हों सामने, वो चेक करेंगे दरमियान में कहीं होलो तो नहीं नज़र आ रहा, बोन्स आपकी ठीक हैं पाँव की, उनको चेक किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को स्टूडेंट्स आपका चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका मज़ीद चेस्ट भी मेजरमेंट की जाएगी, जो आपकी चेस्ट की मेजरमेंट है, रिक्वायरमेंट है, उसके हवाले से बताऊँ तो आपकी 34 जो है वो नॉर्मल होती है। तो आपकी चेस्ट भी बकाया तौर पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से ये भी पूछ रहे होते हैं चेस्ट भी मेजर क्या तौर पर स्टूडेंट्स आपकी चेस्ट भी मेजर की जाती है, और 34 जो है इसकी मिनिमम नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपकी बेसिक चीज़ें हैं, इनको आपने फॉलो करके जाना है। हेयर्स वगैरह आपने बिल्कुल साफ़ सुथरे होके जाना है। उसके बाद हेयर्स वगैरह रिमूव करके नोज़ वगैरह, ईयर्स वगैरह सब कुछ आपका हाइजेनिकली फिट हो। उसके बाद आपका मज़ीद आपको जो बाज़-औक़ात इसका इंसान को कैंसर वगैरह का जो है वो खदशा होता है या कंडीशन होती है इंसान की, तो वो आपकी हर चीज़ चेक करेंगे, कोई कैंसर वगैरह का तो आपको चोएसिस वगैरह कोई डिजीज़ तो नहीं है जिससे कि आपको कैंसर होने का खतरा हो। ड्रेस आपने जो है प्रॉपरली पहन के जाना है अच्छा, और जब आपने जो जाना है मेडिकल के लिए, कोशिश करें आप जो है वो बंद शूज़ की बजाय आप जो है वो सैंडल वगैरह पहन जाएँ, क्योंकि गर्मी होती है आजकल, इतनी गर्मी तो नहीं है लेकिन फिर भी गर्मी होती है। जब वो आपको कहेंगे, आपकी हाइट मेजर करेंगे, आपको वो कहेंगे शूज़ उतार दें, जब आप शूज़ उतारेंगे तो आपके पाँव से स्मेल भी आ सकती है। तो कोशिश करें अगर आपने शूज़ पहन के जाने हैं, तो जब आप बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है वो वेट ही होते हैं आपके पाँव, और आप जो है वो शूज़ पहन लेते हैं, तो आपने अगर बंद शूज़ पहन के जाने हैं तो फिर आपने अपने पाँव को बिल्कुल ड्राई करने के बाद आपने फिर शूज़ पहन के जाने हैं, ताकि जब वो आपको कहेंगे अपने शूज़ उतार के हाइट मेजर करवाएं, तो उस वक्त आपके पाँव से स्मेल नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल क्लीन अच्छे तरीके से, जो अच्छे जो है वो मैनर्स के साथ, अच्छे ड्रेस अप के साथ आपने जाना है, जाके मेडिकल देना है। इन चीज़ों को आप फॉलो कर लेंगे, इंशाल्लाह आपका जो मेडिकल है वो अच्छा हो जाएगा। बाकी ज़्यादा मसला जो है वो आपकी हाइट का होता है, बाकी तो इंशाल्लाह आप क्लियर कर ही लेते हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स बाकी चीज़ों में फंसते हैं, लेकिन ज़्यादा मसला जो ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल होते हैं वो हाइट की वजह से होते हैं। तो आप अपनी हाइट वगैरह चेक कर लें, इसी चीज़ों को मेडिकल में स्टूडेंट्स आपके चेक किया जाएगा। बाकी आप जो स्टूडेंट्स अभी मेडिकल जिन्होंने देना है, आपने स्टूडेंट्स अपना मेडिकल देने के बाद अपना जो पॉइंट है, अपना ओवरव्यू है, अपना फीडबैक क्या है, वो आपने लाजमी देना है। हर साल हम स्टूडेंट से फीडबैक लेते भी हैं, और आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाके आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई आपको ऐसा इंसिडेंट फेस करना पड़ा हो या कोई ऐसी परेशानी फेस करनी पड़ी हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें, काफ़ी स्टूडेंट जो कि हमारे साथ अटैच हैं वो तो हमसे शेयर करेंगे भी, लेकिन जो मैं चाहता हूँ हमारे न्यू व्यूवर्स आ रहे हैं, न्यू ऑडियंस आ रही है जो कि जिन्होंने अभी जो मेडिकल है वो देना है, आप स्टूडेंट्स अपना जो मेडिकल की रिपोर्ट है, मेडिकल की जो कंडीशन है, आपकी कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा, कोई मजीद कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आपको चेक की गई जिसके हवाले से मैंने आपको ना बताया, या कोई ऐसी वैसी टेंशन तो नहीं बनी आपने, वो आपने जो है अगर बनी है तो आपने ज़रूर शेयर करनी है, ताकि हम कमिंग स्टूडेंट्स के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करें। जो आपके साथ इंसिडेंट फेस करना पड़े आपको, वो किसी और को फेस ना करना पड़े, वो स्टूडेंट्स आपने ओवरव्यू अपना फीडबैक जरूर देना है। आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप जाकर कॉन्टैक्ट कर लेना, अपने व्हाट्सअप पे हमको अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।
दुआ में याद रखिए कि इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी इसी चैनल स्मार्ट मिशन पे। खुदा हाफिज।